तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन में फ्रेंड हमें दो नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और हमें 1 बाय 1 इन नंबर सीक्वेंस को प्रूव करना है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक नंबर है 2। अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालूं तो मुझे मिलेगा 2 1 ज़ा 2 और 2 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 1। अब अगला नंबर हम लेते हैं 3 और 3 के फैक्टर्स हम करें तो हमें मिलेगा 3 एंड 1। अब अगर हम 4 के फैक्टर्स करें तो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 4 के फैक्टर्स हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हम देखते हैं 5 के फैक्टर्स। 5 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 1। 6 के फैक्टर्स देखें तो हमें मिलेंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 6 के फैक्टर्स हमें मिले 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने 2 के फैक्टर्स निकाले तो हमें मिला 2 एंड 1, यानी ये नंबर खुद एंड 1। इसी तरह 3 के फैक्टर्स में हमें मिला 3 खुद एंड 1। इस तरह के नंबर्स जिनके फैक्टर्स में वो नंबर खुद होता है या 1 होता है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। यानी कॉम्पोजिट नंबर्स को जो हम फैक्टराइज करते हैं तो उस नंबर के खुद के और 1 के अलावा भी हमें कुछ और फैक्टर्स मिलते हैं। जैसे 4 के फैक्टराइज करने पर हमें मिला 2। तो ये नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब आप बताइए 5 एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर? बिल्कुल सही, क्योंकि 5 के फैक्टर्स में 5 खुद है और 1 है, तो इसलिए ये है एक प्राइम नंबर। और 6 के फैक्टर्स में 6 के अलावा 2 एंड 3 भी आ रहे हैं, तो ये हो गया एक कॉम्पोजिट नंबर। अब हम कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स आर द नंबर्स which have factors other than 1 and itself। तो वे सभी नंबर जिनके फैक्टर्स में 1 और उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर भी आता है, वे सभी होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अब इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए करते हैं क्वेश्चन का पार्ट 1। तो हमारे पास नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ दिखने में तो हमें लग रहा है कि ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो शायद हमें एक प्राइम नंबर ही मिले, लेकिन पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने हैं और इसको हमें करना है ऐड। तो पहले हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, इसके लिए हम बॉडमास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
जो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। बॉड मास का मतलब होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं अगर कोई हो तो, फिर हम करते हैं डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड सबट्रैक्ट। तो यहां कोई ब्रैकेट्स तो है नहीं ओपन करने के लिए, ना ही कोई डिवाइड है, हमारे पास है मल्टीप्लाई। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद करेंगे ऐड। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले ऐड कर लेते हैं। अगर हमने पहले ऐड कर लिया तो हमारा आंसर गलत आएगा। पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 13 करके देख लेते हैं। 3 7 21, 3 7 21 प्लस 2 23, 7 7 1, 7 प्लस 3 10, 10 1 0 0 1। तो हमें मिला 1001 प्लस 13, तो ये हो गया 1014। अब अगर हम 1014 को फैक्टराइज करें और इसके फैक्टर्स में हमें 1014 एंड 1 के अलावा भी कुछ मिल गया तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो चलिए करके देखते हैं। 1014 1014 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमने देखा ये तो 2 से जा रहा है, 2 से ये जाएगा 2 5 10, अब 0 एंड 2 7 14, 507। अब 507 को हम 3 से कर सकते हैं। 507 को अगर मैं 3 से करूं तो 3 1 3 बचा 2, 0, 3 6 18, 2 एंड 7, 3 9 27। इससे हम मिला 169। अब आगे हमें करके देखने की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 1014 के फैक्टर्स में 2 3 169 ये सब फैक्टर्स मिल गए। तो हम लिख सकते हैं कि 1014 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 169। चाहें तो आप इसके भी फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ यही प्रूव करना था कि इसके फैक्टर्स में इस नंबर के खुद के और 1 के अलावा कोई और फैक्टर आते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर है, और नहीं आते तो प्राइम नंबर है। क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं एज द नंबर हैज फैक्टर्स other than 1 and itself, hence it is a composite number. क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 2। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। 7 6 42 मल्टीप्लाई बाय 5 4 20, 20 multiplied by 3 60, 60 into 2 120, 120 into 1 120। तो 42 into 120 करें, 120 into 42, 0 4 2 and 0 8 4, 0 4 8 plus 2 10, 5040 5040 प्लस 5 दिस वन, तो हमें मिला 5045। अब 5045 के फैक्टर्स करके देखते हैं।
अगर हमें 5045 एंड 1 के अलावा कोई फैक्टर मिल गया तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो देखें 5045। फ्रेंड मुझे तो ये 5 से कटता हुआ दिख रहा है, लास्ट में 5 है। देख लेते हैं 5045 को 5 से डिवाइड करके देखें तो 5 1 ज़ा 5, 0 4 0 5, 5 9 ज़ा 45। तो हमें मिला 5 से जो हमने किया 1009। अब 1009 के फैक्टर्स करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 5045 के फैक्टर्स में एक 5 और 1009 ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 5045 इक्वल टू 5 इंटू 1009। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक प्राइम नंबर हो, बड़ा नंबर है, करके देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन क्योंकि हमें दो फैक्टर्स तो मिल ही गए हैं, यानी 50445 के अलावा हमें कोई और फैक्टर मिल गया है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो हम लिख लेते हैं एज द नंबर हैज फैक्टर्स, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, अदर देन 1 and itself. It is a composite number. Composite number. Okay friends, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।